एक बौद्ध भिक्षुक और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करता था। बौद्ध भिक्षुक अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी जवान था। बूढ़े भिक्षु एक बहुत ही बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब यह ध्यान करने बैठते थे तो 2-2 दिनों तक ध्यान ही करते रहते थे। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षुओं के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वह ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन उनकी उस युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूं। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने खुशी से कहा, क्या यह सच है गुरुवर? गुरु ने कहा, हाँ, मुझे पिछले कई दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था गुरुवर। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रहे 8वें दिन के शाम होने तक तुम्हें यहां वापस पहुंचना है। शिष्य ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ देना, मैं वापस आते ही उसे कर दूंगा। इसके बाद युवा भिक्षु ने गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते पर एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियां का एक बिल था, जहां लाखों चींटियां, उनमें से कुछ लगातार बिल के अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जातीं और फिर अपना रास्ता बदल लेतीं। यह सब देख उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे उठने वाली लहरों चींटियां के बिल के पास तक पहुंच सकती हैं, जिसकी वजह से ये लाखों चींटियां बेवजह मारी जाएंगी। यह सोच उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारी और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के बिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली बना दिया, ताकि लहरों से आने वाला पानी नाली के माध्यम से वापस नदी में चला जाए। इसके बाद वह नदी पार कर कर अपने घर चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसे पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसे याद आया कि आज शाम तक तो गुरु ने आश्रम में वापस लौटने का आदेश दिया था। उसने उस रात ही अगली सुबह आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारी कर ली थी। सुबह होते ही आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वो शाम होने से पहले ही आश्रम वापस पहुंच जाएगा। शाम हो चुका था। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है, अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि वो मरने से पहले आखिरी बार अपने शिष्य को देख ना सके। गुरु बैठे हुए ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें दूर से एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो चौंक गए। अरे, ये तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर शिष्य को गले से लगा लिया, लेकिन वह इस बात से अचंभित भी था। 8 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक वे शिष्य जिंदा कैसे हैं? गुरु ने इस शिष्य से कहा कि यहां से जाने के बाद तुमने जो कुछ भी किया है मुझे बताओ। तब शिष्य ने चिटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम हेतु शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुंह से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की इस बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उसने पूछा भी नहीं और चुपचाप अपने आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी को देखें तो इसे खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हमें अच्छे कर्म करते रहना होगा। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि अच्छे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारी जिंदगी में आने वाली दुख और परेशानियों को कम जरूर कर देंगे। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसका कई गुना लौट कर हमारे पास ही आता है, फिर चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे।